राहुल गांधी, अखिलेश यादव, संजय सिंह, कई नेताओं का नाम मैं सुन रहा हूं जो शायद आपके प्रोटेस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। डर नहीं लगता कि अगर ये प्रोटेस्ट में आएंगे, पॉलिटिकल स्टेटमेंट आएंगे तो आपको लेकर एक परसेप्शन बन जाएगा? विचारधारा होना अलग बात है। मैं सरकार का फैन नहीं हो सकता। जब आप फैन हो जाते हैं तो आप मेंटली उसके गुलाम हो जाते हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, संजय सिंह, कई नेताओं का नाम मैं सुन रहा हूं जो शायद आपके प्रोटेस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। जी, डर नहीं लगता कि अगर ये प्रोटेस्ट में आएंगे, पॉलिटिकल स्टेटमेंट आएंगे तो आपको लेकर एक परसेप्शन बन जाएगा? क्योंकि बहुत सारे टीचर ऐसे भी हैं जो बीजेपी की विचारधारा से हैं। हाँ और जितना मैंने सुना पढ़ा वो ये था कि वो प्रोटेस्ट में इसलिए शामिल हो रहे हैं क्योंकि बच्चे ने उम्मीद जताई और बच्चा नाराज ना हो जाए, इसलिए मजबूरी में बस मजबूरी में आना पड़ रहा है। वही देखिए, एक शिक्षक की मुझे लगता है किसी पार्टी को लेकर के विचारधारा, देखिए विचारधारा होना अलग बात है। मैं सरकार का फैन नहीं हो सकता। जब आप फैन हो जाते हैं तो आप मेंटली उसके गुलाम हो जाते हैं। आपको उसका गलत भी सही दिखेगा। मैं ये नहीं चाहता। मैं इतना पढ़ा लिखा हूं कि मैं किसी की भी विचारधारा का गुलाम नहीं हूं। हो सकता विचारधाराएं भी तो चेंज हो सकती हैं। मोदी जी जिस इंटेंशन के साथ आए थे कि मैं एक फकीर आदमी हूं, झूला लेके चल दूंगा, आज वही मोदी जी 10-10 लाख के सूट पहन रहे हैं ना। उनकी खुद की चेंज हो गई, सब कुछ चेंज हो गया। जो स्कॉर्पियो में चलते थे सीएम रहते हुए, आज वो करोड़ों की गाड़ियों में चल रहे हैं। मुझे इससे आपत्ति नहीं है। मैं बता रहा हूं कि विचारधारा, या केजरीवाल साहब को ले लीजिए कि जो ये कहते थे कि मैं आम आदमी बन के रहना चाहता हूं, तो उनके ऊपर भी आरोप लगे कि आपने 50 करोड़ रुपए बंगले में लगा दिए। सोल्यूशन क्या दोगे? कैसे बचोगे फिर पॉलिटिकल चीजों से? क्योंकि अगर ये सत्ता पक्ष वर्सेस विपक्ष हुआ, ऐसा देखिए बिल्कुल तो भी नहीं कह रहे हैं। बच्चे भी डिवाइड हो जाएंगे, बच्चों में विचारधारा होगी। बिल्कुल तो हम तो ये कह रहे हैं, आप एज ए नागरिक हमारे साथ आके बैठिए ताकि सरकार को ये लगे कि इनकी आवाज बुलंद है। हम इसलिए नहीं बुला रहे हैं कि इस आंदोलन को कांग्रेस लीड कर रही है, इस आंदोलन को समाजवादी पार्टी लीड कर रही है। मैंने उसमें सत्ता पक्ष के लोगों से भी कहा है। मैं 3 MP सत्ता पक्ष के से भी मिला। मैंने उनसे भी गुजारिश की कि या तो आप हमारी बात, मैं कल सुबह, मैं अब कितने लोगों का नाम लूँ, कुछ का नाम नहीं ले रहा हूँ लेकिन कुछ का ले रहा हूँ। जैसे मैं कल महेश शर्मा से मिला, डॉक्टर महेश शर्मा से, तो मैंने उनको कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आपकी बात परसों संसद में और DOPT मिनिस्टर को बोलूँगा। मैंने उनको कहा कि आप हमारे साथ आके बैठिए भी, हमारी आवाज़ भी बनिए। देखिए, अगर गलत हो रहा है तो सबको बोलना चाहिए। ये देश किसी एक के बाप की जागीर थोड़ी है, सबका है। इस डर से बाहर निकलना पड़ेगा। जो तानाशाही बड़ी है वो ऐसा नहीं कि कोई आदमी आए और ये कहने लगे कि मैं तानाशाह बन जाऊंगा, ऐसे नहीं होता है। जब जनता का डर और खामोशी बहुत बढ़ने लगे तभी तानाशाही पनपती है। तो हमें वो चीज़ नहीं पनपने देनी है। अब वक्त आ गया है कि हमें गलत के खिलाफ बोलना पड़ेगा। आप बताओ ना, मीडिया अब तक तो कोई भी आंदोलन होता था उसमें भी 2 पक्ष रख देती थी कि ऐसा लग रहा है ये पॉलिटिकल है। अभी तक हमारी कोशिश इस चीज़ में सफल रही है कि मीडिया भी यही कह रही है कि शिक्षकों और छात्रों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। आप कहीं नहीं सुनेंगे कि कोई ये कह रहा है सरकार के पक्ष की बात कर रहा है, नहीं। तो ये चीज़ हमने हासिल की है, लगातार बोल के ये चीज़ हमने हासिल की। इसीलिए मैंने सवाल पूछा था वो कि जो आप विपक्ष के नेताओं को लाने वाले हैं, ऐसा तो नहीं कि उससे परसेप्शन आपका चेंज जाएगा, आपकी लड़ाई पीछे रह जाएगी और विपक्ष नहीं, सरकार की लड़ाई। ये कोशिश हमारी पूरी है कि हम ये परसेप्शन चेंज नहीं करने देंगे। देखिए, मैंने एक चीज़ अपने जीवन में ये सीखी कि अगर आप सच्चे हो, जैसे आपने ट्वीट वाली बात भी कही, अब मैं इतने सालों से सच्चा था तो कोई कहाँ निकाल पाया है उस एक ट्वीट के अलावा? आप बताओ, नहीं निकाल पाया ना। उसके अलावा आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। बाकी सारे टीचर्स का तो लोग निकाल के डाल रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ये वही शिक्षक थे जब मोदी जी पे इस तरीके की बातें कर रहे थे। हाँ, मोदी जी का फैन होना कोई बुरा थोड़ी ना है। मैं खुद हूँ, उन्हें तैयार होकर रहना पसंद है, मुझे भी पसंद है। वो कपड़े रिपीट नहीं करते, मुझे भी कपड़े रिपीट करना पसंद नहीं है। मुझे उनके बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, सब चीज़ है। मैं मोदी जी का फ़ैन हूँ, बट मुझे देश के प्रधानमंत्री से अपनी बात कहने का हक है। मैं उनको एज ए प्राइम मिनिस्टर और एज ए नरेंद्र मोदी दोनों अलग अलग तरीके से देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि 75 साल तक भी महत्वाकांक्षी रहा जा सकता है। आपको इतनी जल्दी हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है कि आपने कमा लिया, आप बैठ जाइए। नहीं, आप बार बार जीत कर आइए। आप बार बार ये उम्मीद रखिए कि मैं जब तक जिंदा हूं तब तक मैं देश का लीडर बना रहा हूं, क्योंकि इससे ऊपर तो कुछ नहीं है। मोदी जी अगर आज भी एम्बिशियस हैं तो ये कमाल की बात है, क्योंकि इससे ऊपर क्या है? एक आदमी सीएम बनता है, अरविंद केजरीवाल जी सीएम बने, उनको उम्मीद थी यार PM भी बनूंगा, तो वो काम कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी आज भी PR से लेकर हर चीज पे ध्यान दे रहे हैं, तो ये कमाल की बात है कि अब उनकी महत्वाकांक्षा क्या है। हम तो ये सोच रहे थे 2 बार PM बन के, मुझे लगा आप शायद ये सोच रहे होंगे कि मैं किसी भी PM से ज़्यादा दिनों तक कैसे रह सकता हूँ। अब तो वो भी काम पूरा हो गया कि वो एक और PM थी इंदिरा गांधी जी, उनसे ज़्यादा दिनों तक PM रह ली। तो सब कुछ तो हो गया जो इस एक देश में टॉप लेवल पे पहुंचने के लिए कुछ भी सोचा जा सकता है, वो सब कुछ उन्होंने अचीव किया है। राष्ट्रपति बनना बाकी है अभी राष्ट्रपति, अरे नहीं, हमारे देश में प्रधानमंत्री से ऊपर क्या। अब ऐसा तो नहीं होगा कि US के राष्ट्रपति बना दिया जाएगा मोदी जी को, अगर वो बहुत PR करेंगे। मोदी जी, आपको नहीं लगता कि हमने और आप लोगों ने भी PR करना मोदी जी से बहुत सीखा है?
मैंने तो नहीं सीखा, मुझे ये चीज़ें नहीं पसंद, लेकिन बाकी के लोगों को आप देखेंगे कि किस एंगल से कहीं जा रहे हो, तो आज कोई लोग प्रोटेस्ट में भी आते हैं तो आप देखेंगे कि किस एंगल से ऐसी फोटो खिंच सकती है जो इमोशनल रूप में लोगों के बीच में जाए। आज सब ये मोदी जी ने सिखाया है देश को, इससे पहले लोग ऐसा नहीं सोचते थे। आज लोगों का मकसद रहता है, मकसद है चर्चा में आना, मुद्दा चाहे जो भी हो। आज जो विपक्ष के लोग इसमें आपकी बिरादरी भी फेमस है आज, बहुत बिरादरी, मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा है, वो लोग सबसे ज्यादा है। मैं अब मुझे नहीं बोलना चाहिए इस वक्त एकदम जहां देश के सब शिक्षक साथ हैं, बट वो तो सबसे ऊपर निकल रहे हैं, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुझे लगता है कि आजकल एक हमारे नॉर्मल लोगों को परसेप्शन में लगा है कि शिक्षक के पढ़ाई वाले वीडियो छोड़ के बाकी सब हमको देखने को मिलता है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। किसी हर मसले पे, हर विषय पे जानकारी, उनको बोलना है, ज्ञान देना है, उनको न्यूज भी सुनानी है। गणित का शिक्षक है तो उसको जीएस की किताबें भी बनानी है। वो आज वो शिक्षक वो इन्फ्लुएंसर, उसको ज्यादा पता है कच्चा बादाम में किसने नाचा, सनी लियोन ने कहाँ थी, नूरा फतेही कौन सा। बिल्कुल। और देखिए, शिक्षक की बहुत सारी नैतिक जिम्मेदारियां भी हैं, शिक्षक के बोलने के दायरे भी हैं कि उनको किन मुद्दों पे कितना बोलना है, लेकिन वो सब चीजें आज पीछे छूट गई। मोटिवेशनल वायरलिटी का दौर है, लेकिन बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आप जब छोटे होगे तो आप देखते होगे कि बोरोप्लस जब करीना कपूर लगाती थी तो हम लोगों को लगता था यार मुझे ये लगा रही है, लेकिन बाद में समझ में आ गया कि यार करीना कपूर बोरोप्लस नहीं लगाती, तो सिर्फ ऐड है। जैसे आज कार्तिक आर्यन आप देखेंगे स्केचर के शोरूम के बाहर फोटो लगाए, तो आज बहुत सारे लोगों को, हमें आपको पता है कि वो स्केचर नहीं पहन रहा, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता, और वो शायद इसलिए जा रहे हैं। विदेशों में आपको पता हो, यूएस आप चले जाइए या दुबई आप चले जाइए, वहाँ कोई ऐसी सेलिब्रिटी नहीं है जिसकी फोटो लगी है। वहाँ उनको पता चल गया है, वो हमसे आगे हैं, उनको पता चल गया है कि सेलिब्रिटी के नाम पे जूता नहीं बिक सकता है। विदेशों में ऐसे ब्रांड फेमस हैं जिन पे टैग भी नहीं है, कहीं आप देख के नहीं बता सकते कपड़ा कौन सा है, आप देख के नहीं बता सकते मेरे जूते किस ब्रांड के, नहीं, वो क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं। तो अपने देश में भी ये दौर आएगा, ये वायरलिटी, इस चीज़ का भी बबल फटेगा, और एक वक्त रह जाएगा जब सिर्फ कंटेंट की चर्चा होगी। आज गेम है टीआरपी का, मैं आगे के 10 साल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं एसएससी और इस विषय से आगे बढ़कर थोड़ा आपकी ज़िंदगी को एक्सप्लोर कराता हूँ अगले आधे घंटे में। मैंने कुछ गलत तो नहीं, बढ़िया कहा आपने। एक सवाल, कई सारे सवाल जो लड़कों के आए थे, तो हमने कहा लड़कों को सवाल ही पूछ लेते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ को लेकर ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे इसमें। एक क्वेश्चन आया था कि महाराज निक्कर पहने काहे पढ़ाते हो आप? निक्कर पहने, लेकिन और निक्कर पहने भी तो पहने, उसके ऊपर बेल्ट काहे लगा लेते हो? अरे वो कई बार क्या है कि कैमरा की सेटिंग नहीं, मेरा ये रहता है कि देखिए ऑफलाइन में पढ़ाना एक अलग चीज़ है, ऑनलाइन में बच्चों को क्या है बीच में हंसा देना, कोई ऐसी बात तो बोल देना। दिखाए थे अभी, तो हम भी देखे फिर वो वीडियो। अच्छा, कि नीचे लाल चड्ढा पहने थे और उस पे शर्ट में बेल्ट लगा के एक्चुअली वो तो देखो बेल्ट लगाए हुए हैं। नहीं, वो देखिए, वो पता है, वो बिल्कुल फील नहीं आता है फिर तैयारी वाला। तो अब घर में तो मैं हमेशा ऐसे करता हूँ कि अगर मुझे शर्ट दबाऊंगा नहीं तो मुझे वो फील नहीं आएगा। तो पैंट पहनने के समय नहीं था, एक अच्छा टाइट कर दिए। अरे घर पे रह के ही वीडियो बनाते हैं, तो मतलब कुछ तो ऐसी भी फोटो फिर आपको मैं नहीं बताना चाहता यहाँ पे। मान लो कोई लड़का कच्छा पहन के कोचिंग में चला है आपके, तो उसको तो गाली दोगे आप, मारोगे पटक के कि साले तुम तैयार होके नहीं आए। लेकिन कैमरे में क्या है कि अपर बॉडी ही दिख रही है, तो कई बार जूम ज्यादा हो गया और पता चल गया कि यार निक्कर भी पहना हुआ है और ऊपर से बेल्ट भी लगाई हुई है, तो ऐसा हो जाता है। हमारे यहाँ भी लोग करते हैं मीडिया में। हाँ, एक बड़े फेमस जर्नलिस्ट हैं, वो नीचे शॉर्ट्स पहन के ऊपर ब्लेजर डाल के शूट कर लेते थे। अच्छा, हाँ, लेकिन उस केस में पता है ब्लेजर डालने में ये है कि आपको बेल्ट लगानी पड़ेगी, नहीं तो कॉन्फिडेंस आना बड़ा मुश्किल है। तो मैं कह रहा हूँ तुम मेरे पैंट काहे नहीं पहन लेते? वो बेल्ट तो उसके बाद उतर जाती है, फिर स्टूडियो से फिर वापस जाके पैंट नीचे हवा लगती रहे, थोड़ा अच्छा लगता है, फील गुड फैक्टर अच्छा लगता है। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक रील हमने देखी, किसी लौंडे ने कहा कि सर डांस करके दिखाओ, आप उसको गरियाए पहले, फिर अंजलि अरोड़ा, नूरा फतेही का जिक्र किए, लेकिन आखिर में नाच दिए। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये रील जो है ना, रील का जमाना मुझे इसीलिए डर लगता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप अगर उसमें देखेंगे तो ड्रेस अलग होगी। हाँ, पहले आप नहीं, मैंने बोला कुछ और होगा और उसके बाद वो डांस वाली कहीं और से उठाई होगी। जैसे गरियाते गए थे क्या आप, मैं अंजलि अरोड़ा हूँ, कच्चा बादाम करूँ, ये करूँ, वो करूँ, मैं ऐसे नाचूं, फिर आप नाचिए बकायदा। नहीं, वो डांस कहीं और उठाया होगा, डिमांड तो पूरी हो गई। नहीं, वो उसने वीडियो कहीं और उठाया होगा। वैसे भी डांस में क्या होता है ना, मैं कई बार ऐसे ये बिजली डांस करता हूँ, मैं कहता हूँ कि थोड़ी एनर्जी लेके आओ पढ़ने में, तो वो उसके लिए ऐसा कर देते हैं। बचपन में नागिन डांस बहुत किए होंगे आप। नागिन डांस तो बिजली डांस ही किया हमेशा, एक ही डांस आता है, दैट्स बिजली डांस। नाचते तो आप हो, खान सर के रिसेप्शन में देखा था हमने। अच्छा, किसी पकड़ लिए थे, आपकी सबसे ज्यादा वायरल वही है। अच्छा, हाँ, वो बंदा भी ये कह रहा है कि उसको पूछा गया कि आपको कितने पैसे मिले, बोले ये तो अभिनय सर बताएंगे। हाँ। उसको ये लग रहा है वो मेरी शादी में आया है। नाचने का शौक है आपको? हाँ, अच्छा, मतलब थोड़ा बहुत मैं जहाँ पे रहता हूँ तो उस मोमेंट को एंजॉय करता हूँ, तो अपने आप निकल जाता है जब गाना हो। वैसे ऐसे कोई स्पेशली नहीं है, बट गाने की धुन वगैरह आती है तो निकल जाता है।
आप बॉयज़ कॉलेज में पढ़े हो ना? हाँ, Boys बॉयज़ school में? शुरू से बॉयज़ कॉलेज में पढ़े। बॉयज़ स्कूल में पढ़ने क्या नुकसान होता है? कि बहुत दिनों तक आपको यही लगता है कि आप किसी लड़की से बात नहीं कर पाते, आपको लगता है कि अभी आपकी औकात उतनी नहीं है, आप अपने आप को एलिजिबल नहीं समझते हो। ये सब बहुत दिक्कतें हैं बॉयज़ स्कूल में पढ़ने की। हमें हर एक चीज़ बहुत बड़ी लगती है, लड़की की कोई छोटी सी बात, अरे लड़की हमसे कैसे शेयर कर सकती है, और हम उन चीज़ों को बहुत बड़ा देखते हैं। तो ये बॉयज़ स्कूल में पढ़ने का नुकसान है। फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है, फ़ायदा तो मुझे नहीं लगता कुछ बहुत ज़्यादा होता है, बट मन में अकेले प्रेम कथा चलती है लड़कों के, अकेले नहीं, ही फिर प्रेम। आप ट्यूशन वगैरह में तो हम लोग जानबूझ के देख के ट्यूशन लगाते ही थे कि महिलाएं रहें, उससे मोटिवेशन आता है पढ़ने का, कि पहले से पढ़ के जाएंगे, सारी चीज़ें सामने से बता के बोलेंगे, वो देखिए कि इसको बहुत आता है। तो लड़कों का इंटेंशन तो ये रहता ही है कि वो महिलाओं को इम्प्रेस भीड़ बढ़ करें। जाती है। अगर कोई स्कूल की सुंदर लड़की आके बैठ के इस फलानी टीचर के यहाँ पढ़ती है तो वहाँ भीड़ मैं बढ़ती बता रहा हूँ आपको कि जब मैं है। कोटा ये हमने गया, छोटे शहरों में तो देखा है। 12th के बाद जब मैं कोटा गया तैयारी करने, हाँ, तो मैंने क्या किया कि कोचिंग में पहले तो क्या होता था कि नंबर लिखा लेते थे ना जो डेमो में आ रहा है। तो एक लड़की ने नंबर लिखा, मैंने पीछे लिखा, तो मैंने उसका नंबर अपनी आंखों में कैद कर लिया। अब मैंने सोचा यार कैसे कॉल करनी है, कैसे कॉल करनी है। 2-3 दिनों तो मैंने क्या किया, मुझे ये भी नहीं पता था। मैं जब कोटा सीधे गांव से गया, बहुत हल्का शरीर था, 44 किलो वजन था, तो वैसे अपने आप को अनफिट समझते थे। फिर भी कहा कि नहीं जज्बात तो हैं, तो मैं अपने बालों को सेट करता था। पहले मुझे ये भी लगता था कि बाल कड़वे तेल से ही सेट किए जाते हैं, पूरा मैं ऐसे सेट वेट करके जा रहा हूँ कि देख, नहीं हुआ। मैंने एक दिन कॉल लगा दिया, कॉल लगा के बस खाली बोला हेलो। अब उस टाइम शायद माँ बाप भी, किसी की बच्ची बाहर है तो वैसे होते होंगे, और वो लड़की के माँ बाप भी वहीं रह रहे थे तैयारी के साथ। तो मुझे रात को 10 बजे फ़ोन आया कि तूने फ़ोन किया था, सीधे गाली गलौज, अभी वहीं आ रहा हूँ जहाँ तू है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं 3 बजे तक घर के सामने वाले पार्क में बैठा रहा, मुझे लगा सच में आ रहा है। तो ये होता है कि जब आप बॉयज़ स्कूल में नहीं पढ़ते, आपके अंदर इतना डर व्याप्त हो जाता है। उसके बाद मैंने कई साल तक ऐसी कोशिशें नहीं की। प्रेम मेरे जीवन में फिर सन 2012 में आया। सोचिए कितनी उम्र और बाद मतलब ये सब चीज़ें हासिल हुई, इसका तो regret 2014 के बाद आपकी पहली गर्लफ्रेंड बनी होगी। नहीं, प्रेम जब 2012 में आ गया तो गर्लफ्रेंड इतनी लेट क्यों बनेगी यार? हम लोग भी जेनजी से थोड़ा ही पीछे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, क्योंकि अगर एक्सक्यूज में कहने वाले को आप बात करने वाली समझ रहे हैं हाँ तो हमको आपके लक्षण तो नहीं लगे फिर। नहीं और ये तो फिर, 14 की घटना थी कि मेट्रो में किसी ने लेकिन हम आज तक भी जो भी प्रेम प्रसंग जो हमारा शुरू हुआ है वो फेसबुक से ही हम कर पाए हैं।